हाय, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे बल के बारे में। क्या आप जानते हैं बल क्या होता है? यदि नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। ऐसी कोई भी क्रिया जो किसी स्थिर अथवा समान गति से चलती हुई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे उसे हम बल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी। उसकी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु या पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसका मतलब जब हम किसी पिंड पे बल लगाते हैं तो उसके संवेग में जो परिवर्तन होता है वो लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, यहाँ पे डेल्टा P जो है वो संवेग परिवर्तन और डेल्टा T जो है वो समय परिवर्तन है। इसलिए F इक्वल टू K इंटू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, जहाँ K एक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू 1 होता है। सो F इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन डेल्टा T। mv माइनस mu को हम संवेग परिवर्तन बोलते हैं और डेल्टा T क्या है? समय परिवर्तन। इसलिए F इक्वल टू m को हम कॉमन लें तो v माइनस u अपॉन डेल्टा T, जहाँ पे हम v माइनस u अपॉन डेल्टा T को क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सीलरेशन या रेखीय त्वरण बोलते हैं। सो फार्मूला क्या हो जाएगा? F इंटू एम ए, जिसका मतलब होता है किसी पिंड पे लगाए गए बल का जो वैल्यू होता है वो उस पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक m के इस पद्धति में देखें तो mg ये देखें, या मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास हो गया kg एंड एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इसको हम बोलेंगे किलोग्राम फोर्स। SI यूनिट में चूंकि वेट के फार्म में काम करता है तो ये क्या हो जाएगा? mg, और g की वैल्यू जो होती है 9.81, तो 1 kg इंटू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, इसलिए 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.81 न्यूटन या 10 न्यूटन। CGS पद्धति में मात्रक, CGS में मास का यूनिट ग्राम होता है और एक्सीलरेशन का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलेंगे डाइन। अब बल के लक्षण या बल के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? बल के 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो पहला क्या होता है? बल का परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड, कितने क्वांटिटी में बल लगाया जा रहा है। दूसरा, बल की दिशा, किस डायरेक्शन में वो बल काम कर रहा है। तीसरा जो होता है बल की क्रिया बिंदु, किस पॉइंट पे वो काम कर रहा है, जिसको पॉइंट ऑफ एक्शन बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ एक्शन से पास होने वाले लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, बल की क्रिया रेखा। अब बल 2 तरह का से कार्य करता है। पहला, खिंचाव के रूप में, हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसको हम बोलते हैं खिंचाव के रूप में हम उसमें बल अप्लाई करते हैं। दूसरा, धक्का के रूप में, धकेल कर हम किसी चीज को जो धक्का देते हैं वो भी एक तरह से बल लगाते हैं। तो हम किसी भी पिंड पे 2 तरह से बल लगा सकते हैं, या तो खींच के या तो धकेल के। अब किसी पिंड की 2 अवस्था होती है, इसके अलावा कोई अवस्था नहीं हो सकती। या तो वो पिंड स्थिर होगी या तो पिंड गतिशील होगी। तो इसकी 2 अवस्था क्या क्या है? पहला स्थिर अवस्था और दूसरा गतिमान अवस्था। अब इन्हीं दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक स्टेट ऑफ बॉडी या स्थिर अवस्था के बारे में जानेंगे। सपोज करिए एक प्लेन है, जिसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। अब बॉल में चूंकि द्रव्यमान है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की तरफ, नीचे की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ बल लगाएगा, जिससे यदि ऊपर से छोड़े तो फ्री फॉल गिरेगा, लेकिन जब सरफेस पे आएगा तो वहां पे स्थिर रुका रहेगा। तो F इक्वल टू क्या होगा? mg।
अब इस जो फोर्स है, इस फोर्स का एक काउंटर फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू फोर्स के होता है, बट निगेटिव होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए n इक्वल टू माइनस एम जी। तो यदि इक्विलिब्रियम फोर्स की बात करें तो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स और एक्टिंग फोर्स का जो अलजेब्रिक सम होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो F इक्वल टू एम जी माइनस एम जी। अतः जो फोर्स का मैग्नीट्यूड इस बॉल पे लग रहा है वो क्या है, 0। सो हम कह सकते हैं कि बॉल साम्यावस्था में है और ये स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। अब आता है डायनामिक स्टेट या गतिमान अवस्था। सपोज करो एक सरफेस है जिसके ऊपर एक बॉल रखा है जिसका द्रव्यमान m है। मान लीजिए इसका लाइन सेंट्रल लाइन A है, जिसकी एक्चुअल पोजीशन मान लेते हैं L1 है, और इस पोजीशन में इनिशियल वेलोसिटी u है। अब चूंकि ये बॉडी क्या, यहाँ पे बॉल स्थिर है, तो इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। सो u इक्वल टू 0। अब ये बॉल मान लीजिए कुछ वेलोसिटी से मूव करते हुए पॉइंट 2 पे आता है, जिसका पोजीशन L2 होगा। तो चूंकि बॉल सेम है इसलिए इसका द्रव्यमान सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका द्रव्यमान भी m रहेगा। इसका पोजीशन L2 है। तो फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी से यहाँ पहुँचा, और L1 से L2 के बीच की दूरी उसने t समय में तय किया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वो क्या होगा, इसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये लीनियर डायरेक्शन में गया है, लीनियरली आगे मूव हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी। अब चूंकि बॉल यहाँ पहुँच गया तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, तो ये नीचे की तरफ जो वेट काम करेगा वो क्या होगा, w इक्वल टू एम जी। इस वेट को बैलेंस करने के लिए बॉल के इसी पोजीशन पे एक रिएक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। मान लीजिए वो है n इक्वल टू माइनस एम जी। ओके, अब ये दोनों वर्टिकल फोर्स एक दूसरे से बैलेंस हो गए। अब क्या होगा, इसमें दो फोर्स इस पे और लगेंगे जो इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगेंगे। तो पहला R लगेगा और दूसरा F लगेगा। अब F क्या करेगा, इसको खींचेगा, ठीक है, और R क्या करेगा, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, जिससे हम देखें तो N और W तो बैलेंस कंडीशन में है, लेकिन F एंड R बैलेंस कंडीशन में नहीं है, ठीक है ना। तो हम दो कंडीशन लेते हैं, इफ W इक्वल टू N एंड F इक्वल टू R। यदि ये चारों फोर्स बराबर हैं तो देन बॉडी विल बी स्टैटिक, क्योंकि इन चारों का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। दूसरा कंडीशन यदि लेते हैं कि F is greater than R and N is equal to W, then body will in moving condition in फोर्स की डायरेक्शन की तरफ से मूव करेगा। एक ऐसा भी हो सकता है कि F is equal to R but W is greater than N, then बॉडी नीचे की तरफ मूव होगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत